नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार गिर रहा है, ऐसे समय पे कहां पे निवेश करें ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो ब्लू चिप लार्ज कैप्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। निफ्टी आपके लिए इंडेक्स लेवल पे और निफ्टी के अंदर जो बड़े दिग्गज हैं वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे कंफर्ट जोन नहीं आ रहा है। और अगर वहां निवेश कर रहे हो तो पैसा नहीं बन रहा है। देखिए, वहां पैसा तो बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, बट समय देना पड़ेगा और वहां सेफ्टी पूरी है, 100% है। वहीं दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप है, जहां पे स्टॉक्स तो तूफानी रफ्तार से भाग रहे हैं। अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है। अपॉर्चुनिटी अपने आप दिखने लगती है जब शेयर का प्राइस भागता है, तो ऐसा लगता है आज भी खरीद लोगे तो कल ऊपर आ ही जाएगा, पैसा तो बन ही जाएगा। शेयर बाजार में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 90 लोग ऐसे हैं जो आज खरीद के कल पैसा बनाना चाहते हैं। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जहां पे जिसकी वजह से लोग शेयर बाजार को ज्यादातर गालियां देते हैं, क्योंकि आप आज खरीद के कल बनाने जाओगे तो वो जुआ थोड़ी है। शेयर बाजार एक इन्वेस्टमेंट तरीका है, इन्वेस्ट करने का, अपने पैसे को एक ऐसी जगह रखने का जहां पे कंट्री की ग्रोथ से आप थोड़ा बहुत ज्यादा ग्रो कर सको, या उतनी तो ग्रोथ कर ही सको। अदरवाइज बैंक आपको क्या दे रहा है? बैंक आपको पागल बना रहा है। कैसे? आपको बैंक जितना इंटरेस्ट दे रहा है उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे देता है बैंक, और आप कोई भी बड़ा काम करोगे आप बैंक के पास चले जाते हो पैसा लेने, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है। कहीं नॉर्मल लोगों से लोगे तो वो तो बहुत भारी ब्याज हो जाएगी, और बैंक से आप लोन नहीं ले रहे हो तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड थमा रहा है जो भी आपसे इंटरेस्ट वसूल कर रहा है। तो पैसा तो बैंक आपसे जितना दे रहा है इंटरेस्ट, उससे कई ज्यादा ले रहा है। और अगर बैंक नहीं ले रहा तो सरकार आपसे ले रही है इन्फ्लेशन के रूप में, महंगाई के रूप में। जो चीज आपको 5 रुपए की मिल रही है आज, कल को 8 रुपए की मिलेगी, उसके बाद 10 रुपए की, फिर 12-15, ऐसे महंगी होती जा रही है। ये सारी चीजें आम आदमी को दिखाई ही नहीं देती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस उतनी अभी भारत में है ही नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। तो शेयर बाजार बना कि भैया आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सको, ताकि आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए आपके पैसे की वैल्यू कम ना होती जाए। बैंक में आज आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करो, अगली साल वो डेफिनेटली 99,000 रह जाएंगे, जिसमें आपको दिखेगा 1,07,000 या 6,000 हो गए, एफडी में ब्याज मिल गई, लेकिन एक्चुअली में उसकी वैल्यू 99,000 हो चुकी है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट कर चुका है आपके पैसों को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके। ऐसे में अब सवाल उठता है कि भैया पैसा लगाएं तो कहां लगाएं? इतनी सारी बातें बता दी, तो मैं आपके साथ कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां पे आपको रेगुलर इनकम आए, जिसका नाम है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में आप निवेश कर सकते हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में लोग रेगुलर इनकम के रूप में डिविडेंड वाले शेयर्स ढूंढते हैं, वो रेगुलर इनकम नहीं है। 200 रुपए पे आपने चीज खरीदी, 10 रुपए का डिविडेंड दिया, शेयर का प्राइस 190 हो गया, क्या मिला? ये तो वही हो गया कि एक हाथ से दे दिया, दूसरे हाथ से छीन लिया। नहीं, बॉन्ड मार्केट में आप बॉन्ड्स में पैसा लगाओ, आपको इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे क्रेडिट होगा। बॉन्ड्स की 9%, 10%, 8.75, 8.5% के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई बॉन्ड में पैसा डूब भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, रिस्क तो हर जगह है। बैंकों में भी पैसा डूबने को तो बैंकों में भी पैसा डूब सकता है, बट आप कैरी करते हो, आपको लगता है क्या है बैंक सेफ है, बैंक कल को दिवालिया हो जाए 5 लाख रुपए सेफ है जो सरकार देगी, बाकी डूब गया, लेकिन नहीं डूबता ना। सेम यही है, बॉन्ड्स भी आप रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग देखो, AAA वाली रेटिंग में लगाओ, सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाओ, नहीं डूबेगा, भरोसा रखो। तो पहली स्कीम आपकी हो गई, बॉन्ड्स में पैसा लगाओ जिससे आप रेगुलर इंटरेस्ट कमा पाओ, और एक अच्छा इंटरेस्ट कमा पाओ, कम से कम उतना तो कमा पाओ कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। तीसरी बात, अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदो, ताकि अगर इनकेस कोई खराब सिचुएशन आ जाए, कुछ खराब हो जाए आपके साथ, तो आपकी फैमिली जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम फील कर पाए। ऐसा ना हो कि एक तो वैसे ही दुख हुआ बहुत बड़ा, और प्लस आपको खाने की भी दिक्कत पड़ गई। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक टर्म इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए जरूर लो, और बहुत सस्ते सस्ते हैं आजकल आपके लिए, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है। तो आप फैमिली के लिए जो आपको बेस्ट लगता है वो एक टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदो। दूसरे नंबर पे आप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, आपको ग्रो करना है मार्केट के साथ, भारत आपको दिख रहा है ग्रो कर रहा है, तो आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा डायरेक्ट कंपनियों में पैसा लगाकर। अब शेयर बाजार में लोग जल्दी से जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं बना पाते हैं। आप डायरेक्ट शेयर खरीदोगे, अगर पैसा बन गया तो आप जल्दी बेच दोगे, पैसा नहीं बना तो आप लॉस बुक करोगे, वरना खुजली तो होती रहेगी कुछ ना कुछ करने की। तो कुछ ना कर पाओ, कुछ ना देख पाओ, इसलिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, ये आपको लंबे समय में 15% तक के रिटर्न देते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं भाई कोई म्यूचुअल फंड के नाम भी बता दो, तो मैं आपके साथ कुछ नाम भी शेयर करना चाहूंगा। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है जो काफी अच्छा लगता है मेरे को। DSP का स्मॉल कैप फंड है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी आप ले सकते हो। आप ICICI का प्रू ले सकते हो जो मिड कैप और लार्ज कैप है। तो ये सारे फंड्स हैं जो अच्छे लगते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया का भी ले सकते हो आप, तो ये सारे अच्छे फंड्स हैं। अगली बात,
डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में अगर समझो तो डायरेक्ट अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हो, चाहे ईटीएफ के द्वारा लगा लो वहां भी बनता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में ज्यादा पैसा बनता है। अब कुछ स्टॉक्स बता देता हूं जो लॉन्ग टर्म में ब्लू चिप टाइप है, जिनमें अभी तो पैसा नहीं बन रहा लेकिन लॉन्ग टर्म में बनेगा। देखो आज खरीद के कल बनाना चाहते हो तो भैया ये शेयर अभी नहीं दे रहे पैसा। कुछ नाम बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आप डेफिनेटली रिसर्च करिएगा पहले, जैसे कि रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गया, रेलवे से आपका आईआरसीटीसी या फिर आईआरएफसी ले लीजिए आप, अभी नहीं चल रहे लेकिन चलेंगे, आईआरएफसी तो चल भी रहा है। आपका डिफेंस में बात करें तो बीडीएल, एचएएल या बीईएल कुछ भी देख लीजिए जो आपको बेस्ट लगता है। तो आप थीम पकड़ो, थीम में से कहीं से भी कुछ भी उठा लो जो लीडर है। होम फाइनेंस में देखो आप होम लोन चल रहे हैं, अभी घर बिकते हैं। रियलिटी स्पेस में डायरेक्टली गोदरेज हो गया, डीएलएफ हो गया। होम लोन की बात की जाए तो अब आपके लिए बैंकों की लोन ग्रोथ तो आ ही रही है, साथ ही साथ आप डायरेक्ट एनबीएफसी में भी जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली अगर लेते हो तो लंबे समय में अच्छा पैसा बन सकता है। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं लेकिन लोगों को दिखते ही नहीं है, लाइक बियरिंग स्टॉक्स, लाइक ये जो रॉकेट हो गए, मिसाइल बनाने वाले स्टॉक हो गए, ये सारे हो गए, तो इनमें भी आप फोकस करो। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अपने आप को फाइनेंशियली जरूर स्ट्रांग बनाएं और इन सब चीजों के बारे में अपने आप को जागरूक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी जागरूक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।